हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन है। आरजीपीवी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आप जितने भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनकी नई शिक्षा नीति के तहत एक नोटिस आया है और आप लोगों का जो ओसीबीसी करिकुलम लागू कर दिया गया है फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के लिए। तो ये नोटिस से दोस्तों पॉलिटेक्निक के छात्रों को निश्चित ही आने वाले समय में लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो ये नोटिस क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या इसके भविष्य में पॉलिटेक्निक छात्रों के फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों देखें, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का ये 22/9/2021 का लेटर है। ये समस्त प्राचार्य को लिखा है, सह शिक्षा महिला निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय द्वितीय पारी। यहाँ दोस्तों ये एमओयू अपलोड करने के विषयक में, तो दोस्तों ये एमओयू क्या होता है विद्यार्थियों को अभी नहीं मालूम है क्योंकि ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कॉलेज और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। तो ये उपयुक्त विषय में लेख है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त पत्र का अवलोकन करें। एआईसीटी दोस्तों आप लोगों को मालूम है, एआईसीटी जो भारत के तमाम जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं उनको समय समय पर दिशा निर्देशित करती है। तो एआईसीटी ने दिशा निर्देश किया है कि आप अपने कॉलेज का एमओयू करवाएं। तो निर्देशानुसार समस्त महाविद्यालय निर्धारित समयावधि 26/9/2021 तक एमओयू कर इसको संबंधित जानकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करें। तो दोस्तों एमओयू क्या होता है? एमओयू दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी एटलीस्ट कॉलेज को 3 एमओयू करवाना होते हैं। तो ये जो एमओयू होते हैं ये इंडस्ट्री से रहते हैं, टाई अप होते हैं कि जैसे कि 3 जैसे मान लो जहाँ पे सीमेंट की मतलब इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ से टाई अप करवा लेते हैं एमओयू। तो जितने भी विद्यार्थी हैं तो वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम एनालिसिस रहती है जो कि इंडस्ट्रीज़ विद्यार्थियों की मदद करती है आने वाले टाइम में किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट के रोज़गार के साधन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फोकस करती है और दोनों कॉलेज को जब इंडस्ट्रीज़ को कोई समस्या होती है तो विद्यार्थी जो प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको हल करने का प्रयास करते हैं टीचर, और मतलब आपसी जो सामंजस्य बिठाने से विद्यार्थियों को आने बहुत लाभ मिलता है। कैंपस में जो जैसे मान लो कैंपस आता है तो बहुत जो इंडस्ट्री से आपने एमओयू करा है तो उसमें भी विद्यार्थियों को कैंपस के थ्रू जॉब मिलता है। तो यहाँ दोस्तों पूरी वही जानकारी लिखी है, 3 एमओयू और फिर अलग अलग ब्रांच के एमओयू अलग होते हैं। कॉलेज लेवल पे भी एमओयू करवाना होते हैं, वो जो कॉमन रहते हैं जिसमें हर एक ब्रांच, और जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो है तो उन ब्रांच वाइज भी एमओयू होते हैं। तो कम से कम 3 इंडस्ट्रीज से एमओयू करवाना होते हैं एज पर न्यू जो है इस एजुकेशन या नई स्कीम है ओसीबीसी के तहत। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा लेटर लिखा हुआ है एआईसीटी का कि किस तरीके से आपको एमओयू करवाना है। तो ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा होगा अगर इंडस्ट्री से अगर हुआ। आल्सो प्लीज़ इन्फॉर्म योर इंडस्ट्रीज पैटर्न दैट यू विल अपलोड देयर रिक्वायरमेंट ऑफ इंटर्न थ्रू एआईसीटी इंटर्नशिप पोर्टल। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दे रखी हैं एआईसीटी ने कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यदि दोस्तों कॉलेज वाले जितने भी कॉलेज हैं वो एमओयू करवाते हैं तो निश्चित ही विद्यार्थियों को भविष्य में और वर्तमान में एक तो ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, वोकेशनल ट्रेनिंग हो या फिर विजिट करने का या फिर प्रोजेक्ट जैसे बनाते हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थी, तो उनको इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। और भविष्य में कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर स्कोप है इंडस्ट्रीज़ में जॉब निकलने का, तो विद्यार्थी उस चीज़ से भी फैमिलियर होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल है तो फिर आप इसको लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।